और हमें लगता है कि हम किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, जिसके बिना आपके सारे स्टेप्स और सारी टेक्निक्स बेकार हैं। और अगर मैं फेल हो गई तो, अगर मैं ये नहीं कर पाई तो। How did I manifested my NEET results? Yes, you heard it right. I have manifested my NEET results. And how did I manifest it? For that, let's go into the video. So hello everyone, my name is Priya and welcome back to my channel. Today I will tell you how I manifested my NEET results and how you can also manifest your results. So let's get into the video. तो मैनिफेस्टेशन एक ऐसा वर्ड है ना आजकल जो बहुत पॉपुलर है और हम सब ने कहीं ना कहीं पे सुना होता है, मैनिफेस्ट करेंगे, मैनिफेस्ट कर लो और मैनिफेस्टेशन से मुझे कैसे रिजल्ट्स मिले। और हमें लगता है कि हम किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, बार बार बोलेंगे उसको तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो सच हो जाएगा, रियलिटी बन जाएगी वो हमारी। बट ऐसा नहीं है। मैनिफेस्टेशन ये नहीं है कि हमने किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव बोला, पॉजिटिव सोचा तो वो हो गया। हाँ, ये मैनिफेस्टेशन का पार्ट ज़रूर है कि आपको जो चाहिए उसके बारे में आप बोलो और वो चीज़ें हो जाएंगी। ये मैनिफेस्टेशन का एक पार्ट है, बट ये पूरा मैनिफेस्टेशन नहीं है। तो मैनिफेस्टेशन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने इसको यूज़ करके अपने रिज़ल्ट्स गेन किए थे। तो सबसे पहला स्टेप है, मैं डायरी में लिख के रखी ताकि मैं कोई पॉइंट भूल ना जाऊँ। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे। आपको अपने ड्रीम को लेकर क्लियर होना पड़ेगा कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। जैसे मेरा ड्रीम क्लियर था कि मुझे नीट क्रैक करना है और मुझे रिज़ल्ट चाहिए नीट के और मुझे नीट में सिलेक्शन लेना है। तो मेरे लिए ये गोल था और मेरा गोल क्लियर था कि मुझे इस साल नीट में रिज़ल्ट चाहिए। तो आपको ऐसे ही अपने ना गोल सेट करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपको लाइफ में आखिर चाहिए क्या। आपको रिज़ल्ट चाहिए, आपको 10th के रिज़ल्ट, 12th के रिज़ल्ट या कोई और भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी आपको चाहिए, तो आपको उसके लिए क्लियर होना पड़ेगा सबसे पहले कि मुझे ये चीज़ चाहिए लाइफ से और मुझे मतलब इस चीज़ के लिए वर्क करना है, मुझे इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है लाइफ में। तो आपको पहले क्लियर होना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट स्टेप। तो सेकंड स्टेप पे आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। बिकम स्पेसिफिक अबाउट योर ड्रीम्स। आपको उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स, स्पेसिफिक टाइमिंग सेट करनी पड़ेंगी। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने अपना नीट क्लियर करना था, नीट एग्ज़ाम मुझे निकालना था 1 साल के अंदर अंदर। मैंने उसके लिए अपनी टाइमिंग सेट करी थी कि मुझे 1 साल में ही रिज़ल्ट चाहिए तो चाहिए। तो फिर अब जब आप इंटेंशन सेट कर लेते हो, आप टाइमिंग सेट कर लेते हो ना, तो फिर आपको मतलब वो चीज़ें उसके हिसाब से काम करती हैं, टाइमिंग के हिसाब से चीज़ें फिर काम करती हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं उनको 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं किसी चीज़ को। कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं या कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो उनको 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि उनको सेट नहीं होता कि मुझे ये कब तक चाहिए। उनको चाहिए तो है बट उनको सेट नहीं है कि मुझे 1 साल में चाहिए या मुझे 2 साल में चाहिए। तो इसके लिए आपको टाइमिंग भी सेट करनी पड़ेगी। मैंने अपनी टाइमिंग सेट की थी कि मुझे 1 साल में ये रिज़ल्ट चाहिए तो चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, फिर वो चीज़ें जो होती है ना, बाकी चीज़ें उसी हिसाब से काम करती है। आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी वैसे ही काम करती है फिर। एंड नाउ थर्ड स्टेप इज़ स्क्रिप्टिंग। येस, स्क्रिप्टिंग यानी लिखना। अब आपने अपने गोल सेट कर लिए, अपने इंटेंशन सेट कर ली कि मुझे ये चीज़ चाहिए और स्पेसिफिक टाइमिंग, स्पेसिफिक डिटेल्स भी उसकी सेट कर ली, मुझे इस टाइम तक चाहिए। अब थर्ड स्टेप है, आप उस चीज़ को लिखो। एक पेन उठाओ, पेपर उठाओ और लिखना शुरू कर दो अपने गोल के बारे में। या अपनी एक डायरी बना लो जिसमें आप अपने गोल्स के बारे में लिखो। जैसे मैंने अपनी एक डायरी बनाई थी तो मैंने उसमें ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था मेजर गोल्स और एक था माइनर गोल्स, या फिर इसको आप शॉर्ट टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म गोल्स भी बोल सकते हो। जैसे मेरा लॉन्ग टर्म या मेजर गोल था कि मुझे नीट क्लियर करना है 1 साल के अंदर अंदर। और माइनर गोल क्या क्या थे मेरे, जैसे कभी बीच बीच में टेस्ट हुआ करते थे तो इस टेस्ट में मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे इस टेस्ट में इतने मार्क्स लाने हैं, पिछली बार से इम्प्रूव करना है। तो वो मेरे माइनर गोल थे, वो मैं टाइम टू टाइम लिखती रहती थी। और मेजर गोल मैंने एक बार में लिखा था अपना। तो आपको अपने गोल्स को लिखना है किसी पेन पेपर पे या किसी डायरी पे। नाउ फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जिसके बिना आपकी सारे स्टेप्स और सारी टेक्निक्स बेकार हैं और वेस्ट हैं सारी की सारी, और वो स्टेप है एक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप एक्शन। अगर इमेजिन करो आपने सब चीज़ें लिख लिया, आपने गोल सेट कर लिए, अपने लिख भी लिया अपने गोल्स को, बट अगर आप एक्शन नहीं लेते तो क्या आप उनको अचीव कर पाओगे? जैसे मैंने अपने गोल्स अगर लिख लिए कि मुझे नीट क्लियर करना है और मुझे सेलेक्ट होना है, बट अगर मैं उसके लिए पढ़ाई ही ना करूँ तो क्या मैं सेलेक्ट होती? क्या मैं मार्क्स ला पाती नीट में? नहीं। तो आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है, एक्शन लेना। एंड नाउ फिफ्थ स्टेप, अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशन, जिसके बारे में मैं शुरू में वीडियो में बात भी कर रही थी। अब आपको अपने बारे में ना पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है। मान लो आपने अपने गोल्स भी सेट कर लिए
और आपने उनको लिख भी लिया, आप उसके लिए एक्शंस भी ले रहे हो, आप उसके लिए काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो फुल। बट कभी कभी थॉट्स आते हैं ना कि क्या मुझसे ये हो पाएगा, क्या मैं ये कर पाऊँगी, अगर मैं फ़ेल हो गई तो, अगर मैं ये नहीं कर पाई तो इसी के लिए आपको ना, इसी को ओवरकम करने के लिए आपको बनाना है अफर्मेशन चार्ट अपना, या अफर्मेशन अपनी डायरी में भी लिख सकते हो आप। लाइक बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स का सबसे खौफनाक सब्जेक्ट होता है फ़िज़िक्स। शुरुआत में मेरा भी था, मतलब 1 महीने तक था, तो मैंने उसके लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखी थी। लाइक फ़िज़िक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, फ़िज़िक्स मुझे बहुत आसान लगता है और मुझे फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा पसंद है और फ़िज़िक्स तो मैं इजीली सॉल्व कर लेती हूँ। तो ऐसे मैंने कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखी थी और मैंने नीट क्लियर कर लिया, मैं नीट क्लियर कर चुकी हूँ, मैं अपने ड्रीम कॉलेज में जा चुकी हूँ। मैं बहुत पॉजिटिव, मतलब इसके अलावा मैं और भी पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखती थी और रोज़ इनको सुबह भी उठ के देखती थी एंड रात को भी देखती थी। एंड देन 6th स्टेप इज़ इमेजिनेशन। आपको अपने आप को इमेजिन करना है उस पोजीशन पे जहाँ पे आप जाना चाहते हो। लाइक मैं अपने आप को इमेजिन करती थी एज अ डॉक्टर। मैं रोज़ सुबह शाम ये करती थी कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं जब डॉक्टर बनूँगी तो मैं कैसे रहूँगी, मैं कैसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं इमेजिन करती थी डॉक्टर बनने के बाद मैं क्या क्या करूँगी। तो आपको वही चीज़ ना आपको भी इमेजिन करनी है। आपका जो भी गोल है आप उसको इमेजिन करो कि जब आपको वो गोल मिल जाएगा तो आप उसमें कैसे रिएक्ट करोगे, आप उसको कैसे, किस तरीके से आप उसको लोगे, आप उसके बाद क्या करोगे जब आपका वो गोल क्लियर हो जाएगा। तो आपको इमेजिन करना है अपने आप को, क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन को ना इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का फ़र्क नहीं पता होता। उसे नहीं पता कि इमेजिनेशन है या रियलिटी है। आप जो इमेजिन करते हो ना कहीं बाद में वो आपकी रियलिटी बन जाती है, अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो तो अब मैं सारे स्टेप को समराइज़ कर लेती हूँ। फर्स्ट स्टेप है अपना गोल सेट करना। सेकंड है आपके गोल्स के बारे में स्पेसिफिक होना, लाइक स्पेसिफिक टाइमिंग और उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स होनी चाहिए आपके पास। देन थर्ड स्टेप है आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, जो भी आपका गोल है उसके बारे में आपको लिखना है। देन फोर्थ स्टेप है एक्शन लेना है, अपने गोल के लिए एक्शन लो, अपने ड्रीम के लिए एक्शन लो। फिफ्थ स्टेप है अफर्मेशंस। आपको जो भी आपने गोल्स बनाए उनके बारे में पॉजिटिव चीज़ें लिखो और पॉजिटिव चीज़ें रोज़ सुबह शाम बोलो। एंड देन 6th स्टेप है इमेजिनेशन करना या विजुलाइज़ करना। अपने आप को वहाँ पे इमेजिन करके देखो, जब आप डॉक्टर बन जाओगे, जब अपना गोल अचीव कर लोगे, आप उस टाइम कैसे लगोगे। तो चीज़ों को आप इमेजिन करना शुरू करो और इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे ना तो आपको अपनी बहुत जल्दी, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपको वो बहुत जल्दी मिल सकता है। तो ये थे वो स्टेप्स और प्रोसेस जो मैंने फॉलो किए थे अपने नीट रिज़ल्ट को मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर आपने भी कोई मैनिफेस्टेशन से अपना कोई रिज़ल्ट अचीव किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसका पार्ट 2 भी चाहते हो तो ज़रूर बताना। सो डेट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।